नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका डॉक्टर अन्नाराम। आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन केस लेके आया हूं, जिसको अपने मारवाड़ी में बोलते हैं ओ आयारा। वो क्या होता है कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है, जो बच्चेदानी होती है, वो बाहर आता है और जिसको अंग्रेजी में प्रोलैप्स बोलते हैं। यूट्राइन प्रोलैप्स होता है या सर्वाइकल प्रोलैप्स होता है, जिसमें बच्चेदानी का मुंह होता है वो बाहर आ जाती है। अधिकतर ये जब होता है जब या तो गैबड़ होती है तो क्या होता है कि बच्चा होता है वो उसका भार पड़ता है पेशाब की थैली पर, उसकी वजह से पेशाब नहीं आता तो वो कौंसती है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करती है, उसकी वजह से आ जाते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ता है, पहले अपने को एपिडुरल एनेस्थीसिया दे रहा हूँ, देख रहे हैं आप, बिल्कुल इंजेक्शन लगा रहा हूँ मैं पूंछ के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि जो कॉन्जेन मतलब स्ट्रेनिंग करेगी ना, वो बहुत कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से वापस जोर नहीं लगेगी। जैसा ही हम इसको धकेलेंगे ना अंदर, तो वापस अपनी तरफ से जोर नहीं लगेगा, क्योंकि इसका जो पीछे वाला जो धड़ है वो पूरा चूर्ण हो जाएगा, जिसको अपने एनेस्थीसिया बोलते हैं। और ये अपने मानव में भी होता है, सेम यही करते हैं कि जो वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्रा के अंदर में इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से पूरे शरीर का जो पीछे वाला भाग है वो चूर्ण हो जाता है। अब इसको चूर्ण कर दिया गया है। चूर्ण करने के बाद में इसको ग्लव्स पहनेंगे। ग्लव्स पहनने के बाद में ग्लव्स पहन लिए गए हैं। ग्लव्स पहनने के बाद में इसको एकदम क्लीन करेंगे ठंडे पानी से। हमेशा वॉश करना ज़रूरी होता है, ताकि इसके ऊपर कोई रेत, मिट्टी या कोई बैक्टीरिया अंदर नहीं जाए, क्योंकि गाय है तो दिक्कत होती है बाद में। तो इसको एकदम क्लीन कर देंगे, वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद में वॉश में एंटीसेप्टिक लोशन और ठंडा पानी यूज़ करेंगे, ताकि इसका जो संकुचन है वो हो जाए, उसकी स्वेलिंग है, सूजन है, वो कम हो जाए। कभी भी गर्म पानी यूज़ नहीं करना होता है इसमें, भले कितनी ठंड हो। सुबह के 6 बजे हुए हैं, 6 या 6:30 के आसपास का टाइम है। बहुत ठंड पड़ रही है, फिर भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि गाय है बेचारी, पूरी रात से ऐसी दिक्कत हो रही थी। हमारी पड़ोसी है लाखाराम जी गुदरा, उनके वहाँ थी, तो उसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं पोपिन, ताकि जो पूरी रात में जो बाहर थे जिसकी बच्चेदानी, वो पूरी सूजन से भर गई थी। अब इस स्प्रे से सूजन कम हो जाएगी और वापस चढ़ाने में दिक्कत कम होगी। तो ये स्प्रे कर दिया गया है, ताकि इसका जो थोड़ा भार है वो कम हो जाए। और पूरी रात बाहर रही थी, उनको पता नहीं चला, क्योंकि पहले दिक्कत हुई नहीं थी इनकी, कल ही हुई दिक्कत। 6 महीने 11 महीने टीका दिया हुआ है, मेरे दिया हुआ है टीका इसके। तो अभी इसको मैं चढ़ाने की वापस कोशिश कर रहा हूँ। आप देख रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, फिर भी नहीं चढ़ रहा है। और इसमें तो उल्टा ये है कि अपन ने एपिडुरल एनेस्थीसिया दिया हुआ है, स्प्रे किया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है, पूरी मेहनत लगती है। देखिए आप किस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ, फिर ये उसके बाद में वापस जाएगा अंदर। तो जैसे ही मेहनत करेंगे, क्योंकि ये ऐसे केस में मेहनत करनी ही पड़ती है और जीवन का बचाने का चक्कर है, क्योंकि इसमें गाय की जो जान है वो खतरे में रहती है। देखो आप बिल्कुल एकदम सही वापस ढंग से बैठ चला गया है। चलाते ही ये इसमें पेशाब आएंगे, क्योंकि इनमें देखो बिल्कुल पेशाब रुके हुए थे पूरी रात के। तो जैसे ये पेशाब करेगी तो इसकी जो समस्या है वो एकदम सॉल्व हो जाएगी। और ये था आज का सुबह का केस। सुबह के 6 बजे कॉल आया था, तो मैं 7 बजे के आसपास गया हूँ, इसका ट्रीटमेंट किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। देखो एकदम यूरिन आ रहा है, क्योंकि पेशाब की थैली पे भार आ गया था, जिसकी वजह से पेशाब नहीं कर रही थी और ज़्यादा कौंध रही थी। कौंधने की वजह से ये दिक्कत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आपका डॉक्टर अन्नाराम। जुड़े रहिए मेरे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल से। धन्यवाद, साधुवाद।